तो ये देख लिया आपने, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, ठीक है। कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट पी, और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डिस्टेंस हो गई 4, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डिस्टेंस मान लिया 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या बोलेंगे, 4,3, ठीक है बेटा। पहला कोऑर्डिनेट होता है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट। पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। पहले यानी एब्सिसा मतलब भुज, ऑर्डिनेट मतलब कोटि, ठीक है बेटा। आपको एक पॉइंट है पी एक्स वाई, इसका देखिए हम अगर आपसे पूछे इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो देखिए ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई। लेकिन हम पूछे एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस क्या है पी, एक्स एक्सिस पर, तो पर डिस्टेंस होगी एच, ठीक है बेटा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब आपसे पूछे पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। अब पूछे वाई एक्सिस पर डिस्टेंस क्या है, तो वो क्या होगी, वाई। ऐसे ही पी की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि सबको पता होता है, डिस्टेंस फार्मूला। कोई पॉइंट है बेटा P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। कोई दूसरा पॉइंट है बेटा Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ठीक है बेटा। ये सबको ही मालूम है, सबको जानकारी है। ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस फार्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सबको जानकारी होती है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। कोई पॉइंट है बेटा ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। कोई दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 x2 y2। पॉइंट सी बेटा, पहले सबसे पहले क्या आता है, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, ठीक है। और पॉइंट सी है बेटा जो कि m1 m2 के रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं इस पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी बार आप पढ़ते चले आ रहे हो 9th 10th से, कि इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं डायरेक्ट बस फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको आते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन।
एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, बाह्य विभाजन। ये कोई पॉइंट है बेटा ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ये कोई पॉइंट है बेटा बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। और ए बी को आगे बढ़ाया है ना बेटा, ए बी को क्या किया, आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया। तो एक बिंदु है सी बाहर, पॉइंट सी क्या है, बाहर, ठीक है। और पॉइंट सी बाहर से ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है बाहर से m1 m2 के रेशियो में, ठीक है, ठीक है बेटा। पॉइंट सी क्या कर रहा है, ए बी को बाहर से डिवाइड कर रहा है m1 m2 के रेशियो में। तो m1 क्या होगा, m1 बेटा ये डिस्टेंस, m1 बेटा क्या होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। और m2 क्या होगा, m2 ये डिस्टेंस, ठीक है। अभी आपने इंटरनल डिवीजन पढ़ा था, तो सी कहाँ था, बीच में था, तो हमने रेशियो दिया था m1 m2। तो m1 डिस्टेंस किससे थी, ए से थी, और m2 किससे थी, बी से। तो सी की ये डिस्टेंस हो गई ए से m1 और बी से हो गई m2, ठीक है बेटा। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x2, ठीक है, ठीक है। सी की ए से डिस्टेंस m1 है, ए से, तो m1 का बी में होगा बेटा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस, ठीक है बेटा। ओके, आगे आप क्या करेंगे, m1 by2 माइनस m2 by1 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, m1 माइनस 2, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्या है बेटा, हमारा सेक्शन फार्मूला है, बाह्य विभाजन। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट, तो बेटा कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। और दूसरा पॉइंट है बेटा बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, ठीक है बेटा। सी क्या है, मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है तो 1/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। तो सी के कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 y2, ओके, y1 प्लस y2। समझ में आ गई। इसके बाद देखिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है वो हम लोग देखें। फिर कुछ गड़बड़ हुआ, तो ठीक है बेटा, आवाज पहुंच रही होगी तब तक, तभी तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है बेटा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड, ओके। ये देखिए बेटा कोई ट्राइंगल है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये मीडियन है ए डी, ये मीडियन है बी ई, ठीक है, और ये मीडियन बेटा आपकी क्या है, सी एफ, ठीक है। ए डी बी ई सी एफ, ये मीडियंस हैं, माध्यिकाएं, ठीक है।
इन सारी माध्यिकाओं का ये कटान बिंदु है जी, इसी को कहते हैं बेटा केंद्रक, यानी कि सेंट्रॉइड। ओके, तो ये जो केंद्रक होता है बेटा, सेंट्रॉइड होता है, ये माध्यिका को 2:1 के रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। केंद्रक बेटा माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए क्या निर्देशांक होंगे इस केंद्रक के? ये शीर्ष से मान लिया x1 y1, ये शीर्ष से बेटा मान लिया x2 y2, और ये वाला मान लिया x3 y2। ठीक है, तो जी के निर्देशांक क्या आएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। ठीक है बेटा, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड के बाद, केंद्र के बाद बेटा आता है इन सेंटर। इन सेंटर को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। तो पहले तो आप जान लो क्या होता है अंतः केंद्र। किसी भी त्रिभुज का अगर हम यहाँ अंतः वृत्त खींचे, इन सर्कल खींचे, ठीक है, अंदर एक वृत्त खींचे जो कि अंदर से तीनों साइड को, तीनों भुजाओं को टच करता है, ठीक है, इसे कहते हैं इन सर्कल। और इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है इस वृत्त का, इसको कहते हैं इन सेंटर, अंतर केंद्र। ठीक है, तो कैसे निकलता है? कोणार्धक, तीनों कोणों के अर्धक। ठीक है, तीनों कोणों के बाइसेक्टर, तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर बेटा काटते हैं उसी को कहते हैं अंतर केंद्र, इन सेंटर। ठीक है बेटा, तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी त्रिभुज में ए के सामने की साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को बी, और सी के सामने वाले को क्या बोलते हैं? सी को। शीर्षों के निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बेटा हमने ये मान लिए। ठीक है, तो ये इन सेंटर है अंतर केंद्र, इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, अंतर केंद्र के बेटा निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा परिकेंद्र। आगे है बेटा हमारा परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र, परिकेंद्र को क्या कहते हैं? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है बेटा, तो किसको कहा जाता है बेटा? परिकेंद्र, परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त। ठीक है, यानी तीनों शीर्षों से, तीनों वर्टिसेस से, तीनों वर्टिसेस से जाने वाले सर्कल का सेंटर, तीनों, ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाले वृत्त का केंद्र, इसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र, परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, इस परिवृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। तो परिवृत्त का केंद्र है सर्कम, सर्कल का सेंटर, उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। कैसे निकालते हैं ये सर्कम सेंटर? भुजाओं के लंबार्थक, है ना, भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटते हैं, हाँ, उसको बेटा हम कहते हैं परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। ओके, तो अब
सरकम सेंटर निकालने का फार्मूला भी है, लेकिन एक्चुअली में ये फार्मूले से लंबा पड़ता है। क्या फार्मूला है सरकम सेंटर निकालने का? x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। y1 कॉमा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है बेटा, तो ये सूत्र है परिकेंद्र को निकालने का, परिवर्ती केंद्र को निकालने का। ठीक है, सरकम सेंटर को निकालने का, ये अपने आप में काफी लंबा पड़ता है। ठीक है? तो चलो इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिक से भी किए जाते हैं, तो जब क्वेश्चन आएंगे तब बता देंगे। तो नेक्स्ट है बेटा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। नेक्स्ट है बेटा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर लंब, ठीक है बेटा। तो देखो किसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। कोई ट्रायंगल है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी, ये हमने लंब डाल दिया, सी ए से लंब डाल दिया, सी बी से लंब डाल दिया, सी से लंब डाल दिया। ठीक है बेटा, ए से परपेंडिकुलर डाल दिया, बी से डाल दिया, सी से डाल दिया। ठीक है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर लंब जहां काटते हैं उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। ओके बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। इसको निकालने का फार्मूला भी होता है ऑर्थो सेंटर, क्या होता है? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ओके, कॉमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c on tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र को निकालने का फार्मूला। ओके, चलिए तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा हम लोग इसके बाद? जैसे कि आपको दिया रहता है, ठीक है, किसी चतुर्भुज के किसी कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए रहते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए रहते हैं, और आपसे पूछता है बताओ ये समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि सम चतुर्भुज है कि वर्ग है। तो क्या तरीका है, हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं देखते हैं। टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो पता लगाना है, कैसे पता लगाना है? टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर, टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर, चतुर्भुज का पता लगाना है कि कैसा है कौन सा। ठीक है, तो देखो बेटा पहला क्या है, अगर इफ मिड पॉइंट, अगर
if midpoint of both diagonal are same, ठीक है, are same, then parallelogram, समांतर चतुर्भुज, ठीक है बेटा, ये उस टाइप से है, कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, इस विकर्ण का मध्य बिंदु निकाला और दूसरे वाले विकर्ण का मध्य बिंदु निकाला, तो दोनों अगर सेम आ गए तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा क्या है, if midpoints, if midpoints of both diagonal are same, okay, if midpoints of both diagonal are same, and also their lengths are same, okay, and their lengths are also same, and their lengths are also same, and their lengths are also same, ठीक है बेटा। तो कोई ऐसा है कि विकर्णों के मध्य बिंदु निकाले और वो सेम आ रहे हैं, है ना, और विकर्णों की लंबाई निकाली, दोनों विकर्णों की वो भी बराबर आ रही है, तो क्या होगा, तो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, देन रेक्टेंगल, बेटा, तो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है बेटा, if midpoints are same, if midpoints are same, and if midpoints are same and diagonals cut at 90 डिग्री, अगर बेटा दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु निकाले और सेम आ गए, साथ ही साथ दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, है ना, दोनों का स्लोप निकालेंगे विकर्णों का, प्रवणता m1 और m2, अगर m1 गुणे m2 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है, इसका मतलब विकर्ण 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों के मध्य बिंदु भी समान है, तो फिर वो क्या होगा, रोम्बस होगा, समचतुर्भुज, ठीक है, देन इट विल बी रोम्बस, then it will be rhombus. Then it will be rhombus. समचतुर्भुज, चौथा है कि midpoints, if midpoints are same, अगर मध्य बिंदु समान है, ठीक है, कट एट 90 डिग्री, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर भी कट कर रहे हैं, एंड their lengths are also same, ठीक है बेटा, और उनकी लेंथ क्या है, लेंथ भी बराबर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा, then it will be square, बेटा, तो बेटा वो स्क्वायर वर्ग होगा,
बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, तो ये तरीका है हमारा पहचानने का। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसलिए जब क्वेश्चन वगैरह हम नहीं ले रहे हैं, आप करते आ रहे हो माइंड से, है ना। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये कोई ट्राइंगल है बेटा, ABC, इसके वर्टेक्स हैं X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, ठीक है बेटा, ये इसके शीर्ष। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 X1 ब्रैकेट में Y2 माइनस Y3 प्लस X2 ब्रैकेट में Y3 माइनस Y1, ओके, प्लस X3 ब्रैकेट में Y1 माइनस Y2, ओके बेटा। तो ये होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ओके। चलिए एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, पढ़ा होगा आपने, डिटरमिनेंट बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? x1 y1 1, x1 y1, फिर क्या लिखेंगे बेटा? x2 y2 1, फिर क्या लिखेंगे बेटा? x3 y3 1, ठीक है बेटा। ऐसे ये क्या होगा बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ गई? पढ़ा होगा। इस सारणी का विस्तार कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह आया तो उसको छोड़ देंगे, ओके। तो चलिए अगला पॉइंट है बेटा, कंडीशन फॉर, अगला पॉइंट है बेटा, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर 3 points to be collinear, कंडीशन फॉर 3 points to be collinear, तीन बिंदु संरेख होंगे, एक रेखा पे होंगे, इसकी हमारी शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, ओके। तो वही आपने पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। यानी कि x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, ओके, x3 y3 1, ओके, x1 y1 1 x2 y2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ओके बेटा। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट बी को, तीनों बिंदु संरेख, इसकी शर्त क्या होगी? ये x1 y1 1 x2 y2, ठीक है, बराबर 0।